नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीटी के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 6 के लास्ट लेक्चर 6.7 को कवर करेंगे। इसकी समरी को शॉर्ट में समझेंगे और इसके एक्टिविटी क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो लेक्चर 6.7 में हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है ट्रेन डेटा सेट। ट्रेन डेटा सेट कैसा होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ट्रेन बुक किया है तो आप काफ़ी इससे फेमराइज होंगे। और पहले अभी तो ऑनलाइन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल, आप ऑनलाइन ट्रेन चेक कर सकते हैं। सब लोग ऑनलाइन ही चेक करते हैं। पहले एक ट्रेन डायरेक्टरी आती थी रेलवे की, और उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आती थी ट्रेन वाइज, स्टेशन वाइज। तो वो अगर आपको याद हो तो आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है, अगर आप स्टेशंस पे गए हैं और वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है ट्रेन्स का, कौन सी ट्रेन आने वाली है, किस डेट को आने का, किस दिन को, डेट नहीं होता है दिन, किस दिन, मंडे टू संडे में किस दिन आने वाली है, टाइमिंग क्या है, इस तरह के अगर आपने चार्ट्स देखे हैं तो आप इससे रिलेट कर पाओगे, आपके लिए समझना आसान होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि दो तरह के डेटा सेट हैं। एक है ट्रेन डेटा सेट और दूसरा है स्टेशन डेटा सेट। तो इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, आइए देखते हैं। ये ट्रेन डेटा सेट है, इसमें ट्रेन का नंबर लिखा हुआ है 02201 और 02202। आप नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इतना आपको पता होगा कि एक ट्रेन अप साइड होती है, एक ट्रेन डाउन साइड होती है। मतलब सेम रूट की ट्रेन होती है जो होगी, जो एक प्लेस ए से प्लेस बी पे जा रही है, वो हो सकता है 01 हो, 02201। और वही ट्रेन जब प्लेस बी से प्लेस 1 पे रिटर्न आती है तो उसका नंबर 02202 होता है। आगे पीछे ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेन डेटा सेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आइए देखें। एक चार्ट होता है जिसमें पहला जो ये कॉलम होता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले वाले में इंफॉर्मेशन होती है डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस है। जैसे ये सेकंड जो है वो स्टेशन नेम है, और उसके बाद है अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग और डे है। तो जैसे जो ट्रेन खुली तो नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, उसके नेक्स्ट स्टेशन पे कौन सा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसके नेक्स्ट पे कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये डिस्टेंस इसमें मेंशन होता है। इसमें स्टेशन नेम है इस ट्रेन के, इमीडिएट इंटर इन बिटवीन स्टेशन जो आते हैं, और उन स्टेशंस पे क्या उसका अराइवल टाइमिंग होगा, क्या डिपार्चर टाइमिंग होगा। ये कॉलम है अराइवल डिपार्चर का। और नेक्स्ट जो कॉलम है वो डे का है। जैसे जिस दिन ट्रेन स्टार्ट होती है उसको डे 1 बोलते हैं। नेक्स्ट डे जब रात के 12 बजे क्रॉस जाता है तो उसको डे 2 बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। लाइकवाइज सेम इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन में भी होगी, इस वाले कार्ड में भी होगी। तो इसमें भी स्टेशन नेम और रिवर्स ऑर्डर में होंगे, डिस्टेंस होगा, अराइवल डिपार्चर टाइमिंग होगा और ये दिन होगा। तो इसमें एक सर पॉइंट आउट किया है एक बात को, कि जैसे सपोज दैट ये ट्रेन प्लेस ए से प्लेस बी तक जा रही है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपको काफ़ी छोटा है, नहीं दिख रहा होगा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस 400 है। सपोज दैट 400 किलोमीटर कवर कर रही है। और सेम बी से और ए पे जब आ रही है तो डिस्टेंस 435 शो हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा रूट डाइवर्ट हो, रूट चेंज हो, तो डिस्टेंस में डिफरेंस भी हो सकता है। ए टू बी और बी टू ए में ट्रेन रूट का डिफरेंस है ये। ओके ओके, तो यहाँ पर आपने समझ गए ये ट्रेन डेटा सेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टेशन डेटा सेट। तो स्टेशन डेटा सेट पे जो हेडिंग होती है वो स्टेशन वाइज होती है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और मिस हो गई, आपको मैं बता दूं। इसमें जो ऊपर लिखा होता है ये काफ़ी छोटा, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये डेज लिखे होते हैं, किस डेज में ये ट्रेन चलती है। सपोज दैट एम फॉर मंडे, एम ट्यूसडे एंड डब्ल्यू वेडनेसडे इधर लिखा हुआ है, और इधर हो सकता है मेंशन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस तरीके से मेंशन होते हैं डेज, जो ये ऊपर में लिखा होता है किस डेट को ये ट्रेन स्टार्ट होंगी। ये भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेशन डेटा सेट पे। तो स्टेशन डेटा सेट में हेडिंग स्टेशन की होती है। इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, इसमें जो पहला कॉलम होता है वो ट्रेन नंबर्स का होता है। ये होता है ट्रेन नंबर, कौन कौन सी ट्रेन आ रही हैं,
दूसरा होता है उसका अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग, उस स्टेशन पे कितने बजे आएंगी और कितने बजे डिपार्ट करेंगी। और तीसरा होता है डेज, किस डेज में आएंगी, मंडे आएंगी, ट्यूसडे आएंगी, वेडनेसडे आएंगी, किस डेज में आएंगी। तो ये डेटा स्टेशन डेटा सेट में होता है। तो अब जैसे मैं बताऊं कि इनका यूज कैसे है और क्या क्या इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट आप को पैराडॉक्स अटेंड करना है चेन्नई में, और पैराडॉक्स है मंडे की वहाँ रिपोर्टिंग है, मंडे मॉर्निंग की आपको वहाँ पहुँचना है पैराडॉक्स में आपको पार्टिसिपेट करना है, इवेंट में आपको पार्ट लेना है। और वो जो स्टार्ट है मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट है, मॉर्निंग, तो मैं इसमें लिखता हूँ AM, ठीक है, AM। तो आप ऐसी ट्रेन देखेंगे जो मंडे मॉर्निंग से पहले चेन्नई पहुँच जाए, क्योंकि अगर आप शाम को पहुँचते हैं तो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके प्लेस से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है चेन्नई के लिए, तो आप इन बिटवीन कनेक्टिंग ट्रेन देखेंगे। मान लेते हैं आपने भोपाल में से कनेक्टिंग देख रहे हैं अपने प्लेस से भोपाल, एंड भोपाल टू चेन्नई, तो आप ये देखोगे कि आपको लिए जो चेन्नई पहुंचने के लिए सुटेबल ट्रेन मान लेते हैं ए है, तो ये भोपाल से कब स्टार्ट हो रही है, ये भोपाल से मान लेते हैं ये फ्राइडे स्टार्ट हो रही है, और इवनिंग में स्टार्ट हो रही है। तो आपको स्टार्ट करना होगा, ऐसी ट्रेन चाहिए जो आपके प्लेस से भोपाल पे बिफोर फ्राइडे इवनिंग पहुंच जाए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन और कनेक्शंस आप निकाल सकते हो। आप स्टेशन डेटा सेट से किसी ट्रेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सपोज दैट ये ट्रेन जो है, ट्रेन नंबर यहाँ पे जो है वो या ये पहुँच रही है इस टाइम को, और इस टाइम को डिपार्च हो रही है, और डेज हैं इसके ये। तो इस ट्रेन को फिर आप दूसरे कार्ड में आप इटरेशन करके देख सकते हैं कि दूसरे कार्ड पे इसकी टाइमिंग क्या है, और तीसरे स्टेशन में इसकी टाइमिंग क्या है। तो आप इस ट्रेन की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं स्टेशन डेटा सेट से। उसी तरीके से आप ट्रेन डेटा सेट को यूज करके स्टेशन का भी डेटा निकाल सकते हैं। जैसे ट्रेन डेटा में आपने यहाँ पे देखा कि ये ट्रेन पहुँच रही है मान लेते हैं बेंगलुरु में, ट्यूसडे को पहुँच रही है, तो बेंगलुरु में और कौन कौन सी ट्रेनें पहुँच रही हैं, तो वो सारी आप ट्रेन से स्टेशन की डेटा और स्टेशन से ट्रेन की डेटा आप निकाल सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं कैसे होगा। सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में लिखी हुई है, तो आप एक से दूसरे के डेटा का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यही डिस्कशन था, इसमें डेटा सेट के बारे में आपको इन्फॉर्म किया गया था और कैसे उसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये बात हुई थी। आइए एक्टिविटी क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लेक्चर। इट इज ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो ट्रेन डेटा सेट एंड स्टेशन डेटा सेट दिखाया गया है, टिकट एंड पैसेंजर का नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि एक टर्मिनल कैन बी ए स्टेशन एंड वाइस वर्सा। टर्मिनल क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और वहाँ से फिर दूसरे रूट वहाँ पे चेंज होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं रूट्स, तो वहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हैं दूसरी ट्रेन के लिए। तो टर्मिनल जो होता है वो कैन बी स्टेशन एंड वाइस वर्सा, स्टेशन भी टर्मिनल हो सकता है, टर्मिनल एक स्टेशन हो सकता है, ट्रू है। मल्टीपल ट्रेन रन्स बिटवीन टू स्टेशन, द ट्रेन नंबर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। हाँ, दो स्टेशन के बीच में बहुत सारी ट्रेनें रन करती हैं और उसका जो नंबर होता है वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रही है। सपोज 02201 है, वो इस डायरेक्शन में होगी, और 02202 जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ट्रू है। कह रहा है कि वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट या गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेन डेटा सेट फ्रॉम स्टेशन डेटा सेट बिकॉज बोथ डेटा सेट डिटेल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टोटली डिफरेंट हैं बट एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं वो कैप्चर किए हुए हैं। तो अगर आप स्टेशन से किसी ट्रेन की डेटा सेट निकालना चाहो इन्फॉर्मेशन तो निकाल सकते हो, कई सारा इटरेशन करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा दोनों सही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकुलर स्टेशन कैन नॉट बी फाइंड मोर देन वन इन कार्ड्स ऑफ स्टेशन डेटा सेट बट इट कैन बी फाइंड मोर देन वन इन कार्ड्स ऑफ ट्रेन डेटा सेट। एक पार्टिकुलर स्टेशन है, सपोज दैट DDU है, तो DDU जो है वो एक स्टेशन कार्ड डेटा सेट में ही होगा, दूसरे स्टेशन डेटा सेट में नहीं होगा। और ट्रेन डेटा सेट की बात करें तो हो सकता है, तो ये लाइन ट्रू है क्योंकि स्टेशन डेटा सेट में एक ही स्टेशन की बात होगी, ठीक है। कह रहा कि द डेटा ऑन कार्ड्स फ्रॉम द स्टेशन डेटा सेट इज सॉर्टेड यूजिंग विच फील्ड। जो स्टेशन डेटा सेट में जो डेटा हैं वो किस हिसाब से सॉर्ट किए गए हैं, तो उनके अराइवल टाइमिंग से सॉर्ट हैं, कि अराइवल टाइमिंग जो है वो 00 से लेके
23:59 के बीच में जो टाइमिंग है उस हिसाब से डेटा सॉर्टेड है स्टेशन डेटा सेट में। जो पहले ट्रेन अराइव कर रही है स्टेशन पे उसका पहले नाम होगा, जो लेटर आ रही है उसका लेटर में नाम होगा, ठीक है, स्टेशन डेटा सेट में। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है और आप यहाँ तक बने रहें इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँगा, थैंक यू करूँगा और आपको बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।